ये कहानी धार्मिक आस्था और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल भक्ति और प्रेरणा देना है। कृपया इसे अंधविश्वास न समझें, बल्कि अपनी श्रद्धा और विश्वास के रूप में देखें। एक समय की बात है, भारत के एक छोटी सी गांव में राघव नाम का एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति रहता था। राघव का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमेशा दूसरों की मदद करता, सच बोलता और भगवान पर पूरा विश्वास रखता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, राघव के जीवन में एक के बाद एक मुश्किलें आनी शुरू हो गईं। उसका व्यापार बंद हो गया, घर में पैसों की कमी हो गई और उसकी सेहत भी धीरे धीरे खराब होने लगी। लोग उससे दूर रहने लगे और उसके अपने भी उसका साथ छोड़ने लगे। गांव के लोग कहने लगे कि राघव पर शनिदेव का प्रभाव है। शनि की साढ़े सती उसके जीवन में चल रही है। राघव पहले तो इन बातों को नज़रअंदाज करता रहा, लेकिन जब उसकी हर कोशिश नाकाम होने लगी, तब उसने सोचा कि शायद इसमें कुछ सच्चाई हो सकती है। एक दिन राघव गांव के मंदिर गया और वहां बैठकर गहरी सोच में डूब गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे शनिदेव, अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ़ कर दो, मुझे सही रास्ता दिखाओ। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राघव के चेहरे पर छाई उदासी को देखा और पूछा, बेटा, इतना परेशान क्यों हो? राघव ने अपनी सारी कहानी संत को सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, शनिदेव दंड देते हैं, लेकिन बिना वजह नहीं देते। वो सिर्फ इंसान के कर्मों का फल देते हैं। अगर तुमने कभी किसी के साथ अन्याय किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो उसका प्रभाव तुम्हें भुगतना पड़ेगा। राघव ने गहरी सोच में पड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को याद किया। तब उसे याद आया कि कुछ साल पहले उसने एक गरीब मजदूर का पैसा दबा लिया था और उसे निकाल दिया था। मजदूर ने बहुत विनती की थी, लेकिन राघव ने उसकी बात नहीं सुनी थी। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने संत से कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। संत ने कहा, यही शनिदेव की कृपा है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। अब तुम सुधार के रास्ते पर चल पड़ो। हर शनिवार शनिदेव की पूजा करो, तेल का दान करो और सबसे ज़रूरी बात, अपने कर्म सुधारो। अगले दिन से ही राघव ने अपनी जिंदगी बदलनी शुरू कर दी। वो उस मजदूर को ढूंढने निकला जिसका पैसा उसने दबाया था। काफ़ी खोज के बाद उसे वो मजदूर मिल गया। राघव ने उससे माफ़ी मांगी और उसका पूरा पैसा वापस कर दिया। मजदूर ने राघव को माफ़ कर दिया और उससे आशीर्वाद दिया। उस दिन के बाद राघव हर शनिवार शनिदेव के मंदिर जाता, तेल चढ़ाता और गरीबों की मदद करता। धीरे धीरे राघव के जीवन में बदलाव आने लगा। उसका व्यापार फिर से चलने लगा, घर में खुशहाली आई और उसकी सेहत भी सुधरने लगी। गांव के लोग जो पहले उससे दूर रहते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। एक रात राघव को सपने में शनिदेव दर्शन दिए। उनका रूप भयानक था, लेकिन उनकी आंखों में दया थी। शनिदेव बोले, राघव, तुमने अपनी गलतियों को माना और सुधार किया। ये सब तुम्हारी ईमानदारी और सच्चाई का फल है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। राघव ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। शनिदेव बोले, याद रखो, मैं कभी भी बिना वजह किसी को दंड नहीं देता, मैं सिर्फ कर्मों का फल देता हूँ। जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, उसे मैं कभी दुख नहीं देता। इसके बाद राघव का जीवन पूरी तरह बदल गया। वो और भी अधिक दयालु और ईमानदार बन गया। उसने अपनी कहानी गांव के लोगों को सुनाई और सबको सीख दी कि हमेशा अच्छे कर्म करो और किसी के साथ अन्याय न करो। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शनिदेव हमेशा न्याय करते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है, लेकिन अगर हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो हमें उसका फल भुगतना पड़ता है। इसलिए हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन जियो, दूसरों की मदद करो और भगवान पर विश्वास रखो। शनिदेव की कृपा से हर मुश्किल आसान हो सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय शनिदेव ज़रूर लिखें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें।